बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जिस तरह तब्दीली की, क्या ये शुरुआत कहें कि ये तब्दीली बलूचिस्तान से आगे भी जाएगी। जिस तरह माजी में भी हमने देखा कि आगाज बलूचिस्तान से होता है और फिर जाते जाते पंजाब और वफाक तक ये रेला पहुंचता है। और स्पेशली नस्ला टावर के मकीनों का जो मामलात है, एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, अब ये गिरा दिया जाए, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, चाहे कुछ भी हो। तो ये जब डिस्ट्रॉय होगा, इन मकीनों को, यहां के रेजिडेंट्स को कौन अल्टरनेट प्रोवाइड करेगा? रियासतों की जिम्मेदारी होती है। उनके गैस पानी के कनेक्शन मुनक़ता हो गए हैं, लेकिन अवाम का कहना है कि हम अपनी अपार्टमेंट से, अपनी बिल्डिंग से नहीं जाएंगे। सिंध हुकूमत से लेकर वफाकी हुकूमत उनके लिए अल्टरनेट फराम करेगी नहीं करेगी, इस पर बात करेंगे। इस वक्त में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबुलंद साहब ने। सरबुलंद साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल। काइंडली टेक्निकल ऑडियो ठीक कीजिएगा। आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब बेहतर है। सरबुलंद साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि शहरी कायद ने जिस तरह आपको मैंडेट दिया, और न सिर्फ सदर पाकिस्तान और बहुत सारे MNAs को यहाँ के लोगों ने मुंतखब किया, लेजिस्लेशन करने में आप लोगों ने ठीक है विल का मुजाहरा किया, लेकिन आपके इल्म में होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद नाजायज तजावुजात पे जिस तरह ताबड़तोड़ ऑपरेशन हुआ, सरकारी और जो रफाई प्लॉट से वो वागुजार करवाए गए, लेकिन नस्ला टावर सरे फहरिस्त था कि अब तो उसको गिराने की भरपूर तैयारियां हैं और विद इन अ वीक वो गिर जाएगा। तो अवाम को एंटरटेन कौन करेगा? जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, वहां पे रोना धोना है, आओ बका है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज, लोगों का पैसा डूब गया, जमा पूंजी थी, बुजुर्ग कहां जाएंगे? वो उनको अल्टरनेट फराम करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप लाखों घर देने वाले थे, तो क्या नस्ला टावर के मकीनों को आप घर देंगे? ठीक है, उनसे गलती हुई, गैर कानूनी चीज उन्होंने खरीदी। जी बहुत शुक्रिया साहिब साहब। असल में इशू ये है कि एक तो नस्ला टावर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत हमारे लिए मोहतरम इदारा है और उनके ऑर्डर सराखों पर, लेकिन हमारी पार्टी क्या कर सकती थी? हमारी पार्टी ने, एक तो सूबाई हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी है कि जो भी जमीन अप्रूव होती है SPCF से अप्रूवल होने के बाद, KMC है, KDA है, लैंड डिपार्टमेंट है, ये सब के अप्रूवल होने के बाद ये सब चीजें बनी है, रातों रात तो नहीं बनी है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सूबाई हुकूमत की, जो पिछले कई तिहाइयों से पीपल्स पार्टी के पास है। और दूसरी बात यह कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे MPA कराची के सदर भी हैं खुर्रम शेर जमान साहब, ये परसों भी गए थे और परसों भी, और आज भी उनके पास जा रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए। हमने तमाम MPAs ने अपने जो अपार्टमेंट जो MPAs के नाम पे अलाउट होते हैं, वो हम सारे के सारे 28-30 MPAs ने इन जो नस्ले टावर के जो मुतासरीन है उनको देने का ऐलान किया। और हम ये तवक्को करते हैं कि पीपल्स पार्टी की भी सारे के सारे MPAs जो हैं वो एक अपार्टमेंट इन मुतासरीन के नाम जरूर इसलिए करेंगे कि ये जो बेचारे हैं जिनके सारी जिंदगी की जमा पूंजी है, जिनका अच्छा ताज छीन रहा है, तो इनकी सारी की सारी जिम्मेदारी अल्टीमेटली सूबाई हुकूमत के पास जाती है। सॉरी फॉर इंटरप्ट, वो अपार्टमेंट आप कहां देंगे उनको? वो कहां सिचुएटेड है, कहां पर वाक़ है जो आप देंगे? जो भी MPAs को अलर्ट होती हैं, जो लॉजेस में अपार्टमेंट जो अभी बन रहे हैं, मेरे ख्याल में ये PWD ऑफिस के पास, जो पासपोर्ट ऑफिस के पास भी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, या कहीं भी होंगे, उनके सारी डिटेल MPA हमारे जो कराची के सदर हैं खुर्रम शेर जमान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल ये सारी चीजें गुजार की हैं। और हम ये चाहेंगे कि ये जो हमारे भाई हैं मुश्किल वक्त में हैं, इनके साथ हम सबको खड़ा होने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात की कि इनके साथ हमदर्दी का मुजाहरा करना चाहिए, और हुकूमतों को तो मतलब आपका तो ये आईनी फरीजा है। लेकिन आप बताएंगे कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई फिजिकली कोई फाइल, कोई चीज आपने उनके हैंडओवर की, कोई डेडलाइन टाइम दी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको टाइम दे दिया है, अब तो वो बेघर होने जा रहे हैं। हम तो ये सूबाई हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं कि आप हमारी इस बात को लेजिस्लेशन के अंदर लेकर आए और हमारे समेत जितने भी सूबाई हुकूमत के MPAs हैं वो सारे इस कार्य खैर में हमारा साथ दें, क्योंकि यहाँ तो सैकड़ों, मेरे ख्याल में 100 से ज्यादा इस तरह के अपार्टमेंट्स में लोग होंगे जो मुतासिर हैं। तो ये हमारे 30 या 28 MPAs के कुर्बानी तो हमने तो ऐलान कर दिया, ये हमारे साथ आके वो भी ऐलान करे, ताकि ये जो जितने भी हमारे मुतासरीन भाई हैं, हम तो शुरू दिन से इनके साथ खड़े हैं और इनको ये चीज फराहम की जाए, और उसके साथ साथ हम पहले दिन से खड़े हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने तो ना हम खड़े हो सकते हैं और ना ही
तो जरा तवक्कुफ सरबुलंद साहब, तो नजर सानी अपील आप लोगों ने वफाकी हुकूमत ने इस मामले पर दाखिल की थी? जी, हमने तो क्योंकि उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल थे उनकी भी सर्जनिश की है, क्योंकि सूबाई सब्जेक्ट था, और इसके अलावा जो है उन्होंने मुर्तजा वहाब की भी सर्जनिश की है, और CM सिंह साहब जो मुराद अली शाह है उनकी भी सर्जनिश की है। बेसिक वजह यह है कि नालों के ऊपर भी अपार्टमेंट्स बन रहे हैं। आपने मेरे जवाब आपने सर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से स्पेशली नस्ला टावर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर की थी कि कुछ मोहलत दी जाए, कोई उनके लिए ऑल्टरनेट जब तक फराहम नहीं किया जाता। सर अटॉर्नी जनरल हुकूमत की तरफ से ही होता है, और अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास अब हम इतना बड़ा अलमिया बन सकता है इंसानी, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई ये जो गलत काम हो रहे थे उस वक्त इदारे कहाँ थे, तो उन्होंने काफी सर्जनिश की है सूबाई हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की। तो ये बहुत बड़ा अलमिया भी है, और साथ साथ सवालिया निशान है आने वाले वक्तों के लिए। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, हमारे जो बिल्डर भाई बना रहे होते हैं, इनको पहले सोचना चाहिए कि हम किसी को अगर कोई जमीन दे रहे हैं तो अपनी जमा पूंजी जमा करके वो बिल्डिंग खरीदते हैं। अच्छा सरबुलंद साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आपने कहा इंसानी अलमिया जन्म लेगा, और बिल्कुल आसार यही नजर आ रहे हैं। तो अभी जब उनके जो मकीन है, जो वहां के रेजिडेंट्स हैं, उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा हमारा गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सब कुछ मुनक़ता हो गया है, लेकिन फिर भी हम नहीं निकलेंगे। तो ये कैसे इनको निकाला जाएगा, इन फैमिलीज को, उन माओ बहनों को, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो ये कैसे सब कुछ होगा? और क्या आप लोग वहां पे जाएंगे कि उनको आप वो सर पे हाथ रखकर, जो अल्टरनेट आप लोगों ने कहा कि जिस तरह आप यहाँ के जो नुमाइंदे हैं उनके सर पे शफकत का हाथ रखेंगे, और नस्ला टावर जैसा एक रिहायशी मंसूबा न सही लेकिन उनको कुछ तो फराहम किया जाएगा या नहीं? हमारी तंजीम वहां अभी पहुंच रही है, हमारे कराची के जो सदर है वो भी वहां पहुंच रहे हैं। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है, और जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे तो हमारा एक तंजीमी जो पार्टी पे सर जोड़ के बैठेगी, और जो भी इन मुतासरीन के लिए जो हमारे भाई हैं नस्ला टावर के, जो भी मुमकिन हो सके हम जरूर मदद करें। चलें अब आगे बढ़ते हैं सर वफाक की तरफ बढ़ते। लास्ट में मुझे बताइएगा कि बलूचिस्तान से तब्दीली का आगाज हो तो नहीं गया जिस तरह 2018 में हुआ था? देखिए जी, अब तो हमने अपना नुमाइंदा नॉमिनेट किया है यार मोहम्मद रहीम साहब, और उनसे आज बड़ी MPS की काफी मीटिंग भी हुई है। तो मेरे ख्याल से तो हम उम्मीद तो यही है कि वहाँ भी तहरीक-ए-इंसाफ का अपना CM होगा, PTI का ही नुमाइंदा होगा। तो लगता तो ये है कि PTI का नुमाइंदा, क्योंकि उनके पास भी तकरीबन 30 के करीब MPS हैं। जाम कमाल साहब आए थे आज, यार मोहम्मद रहीम साहब से मुलाकात की, और रहीम साहब के अपने भी पार्टी के भी हमारे कुछ MPS है। तो उम्मीद तो यही है कि अगला CM PTI का ही होगा बलूचिस्तान। चले, आप नेक ख्वाहिशात हमारी आपके साथ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी यही अदम एतमाद होगा, फिर वफाक की तरफ ये पानी जो है वहां तक जाएगा और पानी कहीं सर से गुजर ना जाए? क्योंकि आप तो सब यही कह रहे हैं मुसलसल लास्ट 2 मंथ से कि सब सही है, तो वाकई सब सही है या महंगाई आपको लग रहा है कि अब अवाम से शुरू होकर ऐवानों तक पहुंची है? देखिए, अच्छी चीज होती है, इस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन आज मैंने खुद सोशल मीडिया पे देखा कि हांगकांग में प्राइजेस आज भी बढ़ी हैं, और बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। तो ये एक इंटरनेशनल अलमिया है, फिनोमेना है, जिसका सामना तमाम दुनिया कर रही है। तो महंगाई, कोविड की जो सूरत हाल है, उसमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, जो सिनेरियो है पूरी दुनिया के अंदर, उसके हिसाब से महंगाई बढ़ी है, और पूरी दुनिया में बढ़ी है। इटली, फ्रांस, जापान सारे मुतासिर हुए हैं, और सब क्या महंगाई का जो तनासुब है वो अब देख लीजिएगा, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। लेकिन हमने फिर भी सर्वाइव किया, क्योंकि हम तरक्की याफ्ता तो नहीं है, तरक्की पजीर ही है पिछले कई दहाइयों से। तो इस सिचुएशन में मेरे ख्याल से हमने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। लेकिन गरीब आदमी के लिए खान साहब सोच रहे हैं कि हम एक आम आदमी को क्या दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले 2 साल में लास्ट में सॉरी फॉर इंटरप्ट, लास्ट में आपने कहा हमने बहुत कुछ डिलीवर किया है। क्या घर आप लोगों ने दिए हैं, नौकरियां दी हैं, बाहर से लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, कुछ चेंजिंग जो लाई है आपने वो बताएंगे? ये जब से हमारी हुकूमत आई, कोविड की सिचुएशन आई है,
तो इस कोविड की सिचुएशन में कम से कम 3 चीजें तो आपको सामने आई कि एक तो इंटरनेशनली हमारे इस कोविड की सिचुएशन को सराहा किया कि इसमें हमने किसी तरीके से अपने सबसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि सबसे कम केसेस इस वक्त पाकिस्तान में रिपोर्टेड हो रहे हैं, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि हमने अमेरिका जैसे मुल्क को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका अब हमसे अड्डे नहीं मांग रहा, हमसे फिजाई हुदूद मांग रहा है कि हमारे जब जहाज गुजरे तो आपने हमें उसकी इजाजत देनी, और उसकी भी हमने मना कर दिया है। देखिए बात ये होती है कि एक खुद मुख्तारी होती है, एक खुददार कौम जो है वो फिर अपने सहूलत पर इन चीजों को नहीं देखती, अपनी इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो एक हमने इज्जतदार कौम बनते हुए कौम को हमने सबसे पहले हमने खुद मुख्तारी की तरफ लेके जाना है, क्योंकि खुददारी जो है वो सबसे बड़ा तोहफा होता है। और हम चाहते भी हैं कि कौम एज ए खुददार हम अपने पांव पे खड़े हो जाए, और अमेरिका खुद मजबूर होगा तमाम तर हमारी जो इमदाद FATF के जरिए दीगर जरायों से जो पैसे आने चाहिए थे अफगान जो महाजरीन है उनके लिए, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है, जो हम वार एंड टेरर की जंग में जिन्होंने हमने जो नुकसानात किए हैं, जो उनका मुदावा था, जो अमेरिका ने 3-4 साल से ही जो अपने जो पैसे देने थे वो रोके हुए हैं, जब वो पैसे पाकिस्तान आना शुरू होंगे जो अमेरिका की तरफ हमारे जो जितना भी नुकसान हुआ है, नेटो और ये सब चीजें दुनिया देख रही है, वर्ल्ड जितने भी इदारे हैं वो सब देख रहे हैं। जब वो पैसा पाकिस्तान में आना शुरू होगा तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में डॉलर मुस्तहकम होगा। जो डॉलर मुस्तहकम होता है तो पाकिस्तान उम्मीद है आने वाला वक्त इंशाल्लाह उम्मीद है आईनी मुद्दा पूरा होने से पहले ये तमाम चीजें हो जाए। मेरी नेक ख्वाहिशात मेरे मुल्क और आपके साथ है। बहुत शुक्रिया सरबलंद साहब, आपने वफाकी हुकूमत का मौकिफ पेश किया। दीगर लोगों को भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीकी साहब सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले मैं आपका टाइम बचाते हुए आगे बढ़ूंगा। स्पेशली नस्ला टावर के वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस के कनेक्शन मुनक़ता हो गए हैं। अब आगे क्या मामलात हैं, कुछ बताएंगे? कहां ये ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए जिस तरह ऑर्डर थे उनके ऑर्डर्स को ऐसे ही कंप्लाइंस करने के लिए आज बाकायदा जो है वो कमिश्नर साहब के ऑफिस में जो मीटिंग हुई, इसमें कमिश्नर साहब ने हेड की इस मीटिंग, तो उसमें तमाम कराची के तमाम इदारों को इसमें मैं भी मौजूद था, SBCA भी थी, FWO, NLC, माइंस एंड मिनरल्स एंड अबाउट एवरी जो डिपार्टमेंट है कराची में सबको इन्वाइट किया। और कमिश्नर साहब ने हम किस तरह ये कुछ ये जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इसको हम ब्लॉक करेंगे और इस तरह गिरा सकते हैं, तो तमाम लोगों ने मालूम कराची में ये किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ना बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ना FWO, ना और कोई इदारा, मतलब उसमें किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इस बिना के ऊपर ये फैसला किया गया है आज कमिश्नर कराची के साथ मिलकर के। कल अखबार में हम एक एड देने जा रहे हैं जो 2 दिन सिर्फ 2 दिन कल और परसों के लिए, कि अगर कराची में किसी के पास इस किस्म की टेक्नोलॉजी में राब्ता करें ताकि हम इस बिल्डिंग को जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने जैसा हुक्म सादिर किया है बिल्कुल इसी तरीके करें। अगर 2 यानी आज अखबार में दे देंगे तो कल आ जाएगा, तो कल और परसों जो है वेट करेंगे कि कोई अगर इस किस्म का टेक्नोलॉजी किसी आदमी के पास है यानी किसी इदारे के पास, तो वो आप रब्ता करें। तो लेट सपोज अगर कोई आपसे कांटेक्ट नहीं करता और ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलती, तो आपने ऑल्टरनेट क्या आपने करना है? ऑल्टरनेट वही यही है, फिर इसको जैसे ऑर्डर्स कंप्लाइंस करेंगे, फिर जाहिर बात है पहले हम फॉर्मेलिटी पूरी कर लें, तमाम इदारों से पूछ लिया, अब अखबार में दे रहे हैं, हो सकता है कोई इदारा कहे कि हमसे अगर रब्ता करते हम दे देते, तो हम इसलिए अखबार में कल एड दे रहे हैं, और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर हम इस पर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। अच्छा सिद्दीकी, अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, अक्सर ये भी देखा गया है बहुत सारी आप लोगों ने जो नाजायज तजावुजात थी वो मस्मार करने में आप लोगों का एक किरदार है, रियली अप्रिशिएट, लेकिन ऐसा भी देखा गया कि खाना पूरी भी होती है, बस एक टॉप का फ्लोर गिरा के और फिर गाड़ियां चलती बनती हैं। देखिए इस पे तो आपने देखा, आपको मैं बता दूं कि आज पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन सब मुनक़ता कर दिया गया है, और वहां पर उस बिल्डिंग का
सेकंड ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने मुकम्मल रिपोर्ट मांगी है, मुकम्मल मांगी। आप इससे ज्यादा अंदाजा लगा ले कि उन्होंने तो ये कहा है कि इसको ब्लॉस्ट किया जाए, मतलब इसको तो मुकम्मल तौर पे तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन हम मैनुअल भी जो है वो इंशाल्लाह ताला चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स को ओके करेंगे। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, क्या इंसानी जो अलमिया है, वहां पे जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माएँ बहनें हैं, उनको ऑल्टरनेट फराहम करना रियासतों की जिम्मेदारी होती है? उसके लिए हुकूमतों ने आपसे कोई रवाबित, इस तरह की कोई खबरें हैं कि इनको कहां शिफ्ट किया जाएगा? क्योंकि जब हमारी नेशनल टावर के मकीनों से बात हुई, वो तो कह रहे हैं हम यहां से कूद जाएंगे लेकिन हम यहां से नहीं निकलेंगे। तो कितनी परेशानी का सामना हो सकता है आपको? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि हुआ ये है कि चीफ जस्टिस साहब के ऑर्डर्स में ये मेंशन है कि जो बिल्डर है इनको रकम फराहम करेगा, और बिल्कुल, और अगर वो नहीं फराहम करेगा तो कमिश्नर कराची जो है वो उसको पाबंद करेंगे कि वो रकम फराहम करे। लेट सपोज ऐसा नहीं हो पाता, इलाका जो वो मकीन है, इसकी फिक्र नहीं करें। ये मैं इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। और ठीक है, ये जो इमारत है ये पूरी की पूरी नाजायज नहीं है, इसमें 1000 गज में से 270 गज का मामला था, और बिल्डर ने जो किया या जो भी मामला था, आज किसी ने ये बताया है कि इन्होंने तो कंप्लीशन क्या नाम से वो भी नहीं लिया, मतलब एक बिल्डिंग जब कंप्लीट होते है कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट भी नहीं है इनके पास। तो इसमें बहुत सारी खामियां थी, तो बिल्डर डिफॉल्टर है, इंशाल्लाह ताला वो देगा। कमिश्नर कराची को पाबंद किया गया है चीफ साहब ने, तो इंशाल्लाह ये होगा। चले जी, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने टाइम दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुस्तफा बलोच साहब ने मैं ज्वाइन किया है। बलोच साहब, खुश आमदीद कहेंगे, सुन सकते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच। बगैर आपका टाइम लिए कैटेगोरिकली मैं आपसे ये पूछूंगा कि नस्ला टावर की मकीन और नस्ला टावर की जो सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने होगी, और अब गैस से लेकर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, तमाम चीजें मुनक़ता कर दी गई हैं एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उस पर अमल दरामद तो किया जा रहा है, लेकिन आप लोग रोटी, कपड़ा और मकान के बुलंदोबाद नारे लगाने वाली आप जमात हैं, आप लोगों को घर फराहम करते हैं, तो नस्ला टावर के मकीनों को घर फराहम कब कर रहे हैं सर? ऑल्टरनेट आप फराहम करें ना। नहीं, देखें, सबसे पहले तो साजिद, एज पर द ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वी हैव टू ओबे, और हमारे पास जो है वो मतलब वी हैव टू ओबे, और हम इसको ओबे कर रहे हैं। और नेचुरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई इसका रास्ता निकालना है, क्योंकि वो जो इलाका मुकीन है, जो वहाँ पे रहते हैं, जो उस बिल्डिंग में रहते हैं लोग, उनको भी जाहिर है कोई ना कोई ऑल्टरनेट तो देना ही है। तो उसके लिए सिंध गवर्नमेंट इज मतलब अवेलेबल, और जितनी भी हो सके कोशिश हम करेंगे कि उनको, जाहिर है क्योंकि एक फैक्ट्रीज हैं, उनके घर हैं और अरसे से वो रह रहे हैं वहाँ पे, और फैमिलीज हैं, तो कॉम्पनसेशन तो उनकी होगी। कब होगी सर? सर कब होगी? विद इन अ वीक ये लोग बेघर हो जाएंगे। आज भी पानी उनका बंद हो गया और इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो अब किस तरह की जिंदगी गुजारे, और उन्होंने कहा हम मर जाएंगे, हम यहां से नहीं निकलेंगे, हमें या तो अपनी रकम दी जाए या हमें ऑल्टरनेट फराहम किया जाए। कब देंगे? कोई फिजिकली उसकी कोई शक्ल सूरत है, कोई फाइल है, कोई जगह है? फौरी तौर पे तो मेरे ख्याल में इमीडिएटली तो उनको जाहिर है कोई ना कोई जगह ही अवेलेबल कोई दिलानी होगी, लाइक वो कहीं फिलहाल एडजस्ट हो सकें। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब जाहिर है जो सिचुएशन है उसमें उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेचुरली जो उनकी जो वैल्यू है उस अपार्टमेंट्स की, इंडिविजुअल फैमिलीज की, तो उनको वो भी जाहिर है कॉम्पनसेट करनी पड़ेगी। तो इट्स अ प्रोसेस, ऑब्वियसली ये कोई ओवरनाइट तो नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं हो सकता, इसमें टाइम तो लगेगा। पीटीआई के यहाँ की जो मुंतखब एमएनएज हैं और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची खुर्रमशेर जमान समेत दीगर लोग भी गए, क्या आप लोग वहां गए? कोई खातरी, कोई दिलवाई उनको कि हम आपको कहीं दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं ताकि आप बेघर ना हो, कि एक और जिस तरह हमने देखा रेफ्यूजीज आबाद किए जाते हैं, यहां पर भी ना ऐसी सिचुएशन बन जाए? देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और सेंसिटिव इशू है, इस पे हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे, और एक्सपेक्ट करते हैं कि पीटीआई के जो हैं या कराची के लोग, वो भी इस इशू को पॉलिटिसाइज ना करें, ताकि किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए। जाहिर है कि एक वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जिसमें जाहिर है वो बेघर हो रहे हैं, तो उनको आप जाएंगे और नमक छिड़केंगे और एक
तमाशा क्रिएट करेंगे, तो दैट्स नॉट गुड। आप जाहिर है हमदर्दी हमें भी है, सबको है, पूरे कराची को है, पूरे पाकिस्तान को है। और एक नहीं, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मुस्तफा, उन्होंने उनको यकीन दहानी करवाई है कि वफाक इसमें कुछ करेगा, लेकिन आईनी जिम्मेदारी एज पर 18th अमेंडमेंट के बाद तो ये आपकी है, ये सूबाई मसला है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप अब ये फराम तो पहले आपको करना चाहिए था, आप लोगों को पहले पहुंचना चाहिए था, सीएम सिंध को जाना चाहिए था, आपके वज़रा को जाना चाहिए था, आप उनको अभी तक शिफ्ट कर चुके होते ताकि इदारों को भी रुकावट का सामना ना होता। और एक गैर कानूनी चीज है, और उसके बाद बिल्डर को भी आप कानून के दायरे में लाते, और उसके बाद सबसे बड़ा आपका और इदारों का फर्ज यह था कि जिन जिन अफसरान ने ये अप्रूवल दिए अब तक तो वो जेल की सलाखों में होते। देखिए साजिद, नेचुरली लॉ विल टेक इट्स कोर्स, और जहां किसी की कोताही है, गलती है, नेचुरली उनको देखा जाएगा उस मामले को। ऐसे तो नहीं है, जाहिर है कि इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो उसको हम आंखों में पट्टी तो नहीं बांधेंगे कि भाई कैसे हुआ, किसने किया, जाहिर है वो चीज होगी। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है, अभी वो स्टेज नहीं है। अभी तो स्टेज ये है कि हम किसी तरीके से इनको रीलोकेट करें किसी जगह पे जहाँ पे ये कुछ टाइम टेम्परेरी रह सकें, फिर उसके बाद इनकी जो ऑब्वियसली जो कॉम्पनसेशन होगी उसका प्रोसेस होगा। तो नेचुरली सीएम साहब इज वेरी सीरियस अबाउट इट, और वो जितनी अपनी स्ट्रेंथ है उसमें लगाएंगे। और हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है वफाक से, ना हम कुछ मांग रहे हैं उनसे कि अगर वो करते तो ठीक था, नहीं किया तो भी कोई मसला नहीं है। हम ओन करते हैं, गवर्नमेंट से उनकी सारे मामलात में फ्रंट पे है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होंगे उसको हम ओबे करेंगे। लेकिन आपने जिक्र नहीं किया कि एसपीसीए और केडीए के उन अफसरान जिन्होंने ये इजाजतें दी थी, और जब ये इमारत कई सालों तक बन रही थी कोई इदारा हरकत में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्या रिश्वत ले देकर उन मामलात आगे बढ़ाए गए? उन अफसरान की भी तो निशानदेही की जाए ना, कि जिन्होंने अपने हिस्से का, और वो कहते हैं ना, अपना कांड इन्होंने यहां शो किया कि आज उसका जो खमियाजा है वो अवाम भुगत रही है। देखिए मैंने आपको यही कहा साजिद, वो जिन्होंने इस प्रॉब्लम को क्रिएट किया है, जो इस सिचुएशन तक पहुंचाया है इन लोगों को, और आज जो भुगत रहे हैं, तो नेचुरली उनके खिलाफ तो एक्शन होगा। लेकिन अभी राइट नाउ इट्स नॉट द टाइम फॉर दैट। राइट नाउ मेरे ख्याल में आप भी एग्री करेंगे कि सिचुएशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो इफेक्टीज हैं उनको किसी तरीके से कॉम्पनसेट किया जाए, उनको उनके मामला को हल किया जाए। लेटेस्ट स्टेज पे नेचुरली देखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान से मुमकिन है कि लास्ट 2018 की तरह तब्दीली का आगाज हो रहा है, या कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो कि इस तरह के जादू दिखाने के भी माहिर हैं और मुफाहमत के भी वो बादशाह हैं, तो कोई मुफाहमती अमल या कोई बैकडोर कोई गेम चेंज हो रहा है कि इसके बाद टारगेट पंजाब होगा और फिर ये वफाक तक मामला जाएंगे? कुछ बताएं ना मुस्तफा, क्या खिचड़ी पक रही है और आगे बलूचिस्तान में क्या जियाले भी आ रहे हैं? देखिए बलूचिस्तान में तो जाम कमाल वाज हाईली अनपॉपुलर, और उनकी जो वो रेजिग्नेशन का मामला था, मेरे ख्याल में तो उनको काफी पहले ही रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए थी, क्योंकि अपने पार्टी के अंदर ही कॉन्फिडेंस खो चुके थे वो। तो अब होपफुली बिजिंजो साहब ने भी स्पीकरशिप से रेजिग्नेशन दिया है, तो कैंडिडेट्स तो हैं। लेट्स सी, पीपल्स पार्टी का पार्लियामेंट में कोई ज्यादा अक्सरियत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि लोग जरदारी साहब के साथ बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, और बलूचिस्तान की जितने नहीं, लास्ट आपको याद होगा नून लीग की हुकूमत गिराने में भी आप लोगों का कलीदी किरदार था, और आगाज बलूचिस्तान से हुआ था, और सारा क्रेडिट साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि वहां पर आपके इतने मेंबर नहीं थे, लेकिन मनपसंद लोग आपके ही आ गए थे, और जोड़ तोड़ में तो आप माहिर हैं। ये कैसे होगा, इसमें कुछ बताएंगे कोई अंदर से? कोई अगर आपके पॉलिटिकली आपकी विजडम की वजह से आप रिस्पेक्ट में अगर आपके पास आते हैं और आपकी बात सुनते हैं, आपके मशवरे लेते हैं, तो मेरे ख्याल में तो एक काबिल एजाज बात है। इसको हम नेगेटिव उस पर नहीं लेते, और अगर जरदारी साहब की पॉलिटिकल विजडम को बलूचिस्तान के हमारे दोस्त जो हैं वो अगर अप्रिशिएट करते हैं, और उनकी मशवरों पर अगर उन्होंने जो अगर फैसले किए, चाहे वो आज हो चाहे वो माजी में हो, तो वो तो जाहिर है वो वक्त के और हालात के मुताबिक ही। अब हालात कुछ और है, वक्त कुछ और है। अब आपके सामने जो है वो अपना वजीर आजम साहब जो है वो 1 महीने के लेट करके जो है वो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, और वो नोटिफिकेशन की आपको ही मुबारक हो। ठीक है कि वो आखिरकार नोटिफिकेशन निकल आया।
ठीक है मुस्तफा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह चेमा गोइयां थी कि पीडीएम से आप अलग हो जाएंगे, फिर इस तरह की भी खबरें गर्दिश कर रही थी कि आप वफाकी हुकूमत को बैकडोर सपोर्ट कर रहे हैं, कंधा आप उसको दे रहे हैं, वो गिरती दीवार को आप गिरने नहीं दे रहे, आपकी जो बेस्ट विशेस कहें, नेक ख्वाहिशात कहें, जमहूरी हुकूमत के साथ हैं जो कि इस वक्त मुल्क में राइज है, पीएम इमरान खान के साथ आपके बैकडोर अच्छे रवाबित हैं। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि 2023 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई हुकूमत बनाएंगी कोलेशन में, हमारे जराये का ये कहना है, किस कदर दुरुस्त है ये बात? पीटीआई के साथ तो खैर कोलिशन गवर्नमेंट कभी भी नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ अलबत्ता पीडीएम के ऑब्वियसली जो हमारे रास्ते जुदा हैं, लेकिन आखिरकार अल्टीमेट गोल उनका भी यही है कि अवाम की जान छुड़ाई जाए इस नाहिद हुकूमत से, और हमारा भी गोल यही है। तरीकेकार उनका अलग है, तरीकेकार हमारा अलग है। हम जमहूरी रास्ते से जाना चाहते हैं, वो उनका तरीकेकार हार्ड लाइन है, तो ये डिफरेंस है। बाकी गोल तो अल्टीमेटली उनका भी सेम है, हमारा भी सेम है कि भाई इस नाअहल नाकारा हुकूमत से पब्लिक की जान छुड़ाई जाए। ये सिर्फ कहने की हद तक है, आप इस हुकूमत नहीं चाह रहे आपके ये आईनी मुद्दा पूरा करे हुकूमत? देखिए आईनी मेरे लिहाज से तो देखें, अगर पीएमएलएन चाहे तो पंजाब में एक चेंज फैक्टर आ सकता है, क्योंकि वहाँ उनके पास नंबर गेम है। तो यही हमारा मशवरा था भी, लेकिन आई डोंट नो क्यों उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और इस चीज़ को यूटिलाइज नहीं किया। तो अगर आप देखें, हो सकता है मे बी इन डेज पंजाब में चेंज आपको नजर आए। चले, बहुत शुक्रिया मुस्तफा बलोच, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ दिया। कोशिश यही होती है कि अपने प्रोग्राम के जरिए कि तामीर और तरक्की की बात की जाए। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।